रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और वरुण धवन, इन सब में क्या कॉमन है? दे ऑल आर प्रोडक्ट ऑफ नेपोटिज्म, राइट? इसीलिए इन सारे एक्टर्स और बॉलीवुड को कई बार ट्रोल भी किया जाता है। लेकिन क्या नेपोटिज्म और स्टार किड कल्चर से बॉलीवुड में? नहीं, ये तो हर इंडस्ट्री में और काफी सालों से चल भी रहा है। लेकिन साउथ इंडियन एक्टर्स को इसके लिए कभी ट्रोल नहीं किया जाता। इंस्टेंट हम उन लोगों को काफी अप्रिशिएट करते हैं इसके लिए और उनकी फिल्मों को भी पसंद करते हैं, विच इज फाइन। लेकिन जब कंपेरिजन की बात आती है बॉलीवुड वर्सेस साउथ की डिबेट में, तो क्यों इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करता? और कैसे साउथ एक्टर्स नेपोटिज्म और स्टार किड कल्चर वाले मुद्दों से बच जाते हैं? कौन है वो साउथ एक्टर्स जिन्हें प्रिविलेज मिला? इनकी शुरुआत कब और कैसे हुई? एंड क्यों सिर्फ बॉलीवुड इंडस्ट्री एंड यहाँ के एक्टर्स को क्रिटिसाइज किया जाता है? एंड क्यों सिर्फ बॉलीवुड इंडस्ट्री एंड फॉर बीइंग स्टार किड्स ना कि साउथ एक्टर्स को क्रिटिसाइज किया जाता है? तो हम इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे। अगर आपने स्किप कर दिया तो आप नहीं जान पाएंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। नेपोटिज्म और स्टार किड कल्चर हमेशा से बॉलीवुड में एक डिबेट का टॉपिक रहा है और इसके लिए सालों से बॉलीवुड और यहाँ के एक्टर्स को क्रिटिसाइज भी किया जाता है। बट द रियलिटी है इसकी बॉलीवुड तो इसमें कुछ भी नहीं है। असली स्टार किड कल्चर और नेपोटिज्म तो साउथ में चल रहा है, वो भी कई सालों से, जिसके बारे में ना ही ज्यादातर लोग जानते हैं ना ही ज्यादा लोग बात करते हैं, जिसकी वजह से तमिल, तेलुगु, मलयालम एंड कन्नड़ इंडस्ट्री के एक्टर्स को कभी उस लेवल की क्रिटिसिज्म नहीं मिलती। खैर, नेपोटिज्म और स्टार किड कल्चर एक दिन में तो नहीं आया। हर इंडस्ट्री में फैमिली और डायनेसिस्ट को आगे बढ़ाने का कल्चर सालों से चल रहा है। बॉलीवुड की बात करूं तो 1930 से ही फर्स्ट फैमिली ऑफ बॉलीवुड कही जाने वाली कपूर खानदान के पृथ्वीराज कपूर से इनकी शुरुआत हुई, जो आज तक चलती आ रही है और इसके बारे में सब जानते भी है। लेकिन तेलुगु सिनेमा में भी ये सेम चीजें 1950 से चल रही है, जिसकी शुरुआत होती है एनटीआर और शिवाजी गणेशम जैसे लेजेंड से, जिन्होंने तेलुगु सिनेमा से अपनी शुरुआत की। नंदपुरी तारका रामाराव यानी एनटीआर, जिन्होंने सबसे पहले तेलुगु सिनेमा में अपनी लेगेसी क्रिएट की और उनके स्टार्टअप का फायदा आने वाली जनरेशन को भी मिला, जैसे जूनियर एनटीआर और उनके फादर। और इसके अलावा कोनिडेला फैमिली, जहां से सुपरस्टार चिरंजीवी, पवन कल्याण, रामचरण एंड सुपरस्टार अल्लू अर्जुन एक्टर्स आते हैं। एक और नामचीनी फैमिली है तेलुगु सिनेमा में अक्किनेनी और दग्गू बादी। इस फैमिली से भी कई एक्टर्स तेलुगु सिनेमा में प्रोमिनेंट पोजीशन होल्ड करते हैं। इस तरह से और भी कई फैमिली है जो कई पीढ़ियों से इस इंडस्ट्री में एक्टिव है और इन फैमिलीज के कई बच्चे आज इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं, जैसे महेश बाबू, प्रकाश राज, नागार्जुन, यस राजामौली, फैज फाजिल, मामू एंड मोहनलाल सर, पुनीत राजकुमार, प्रभास, सूर्या, विजय थालापति, कियान विक्रम, धनुष एंड सोन। तमिल, तेलुगु, मलयालम एंड कन्नड़ा हर इंडस्ट्री से ऐसे कई एक्टर्स हैं जिनके फादर या ग्रैंडफादर इंडस्ट्री में ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश्ड डेजिग्नेशन पर काम कर चुके हैं। और बॉलीवुड के कंपैरिजन में स्टार किड कल्चर या नेपोटिज्म साउथ में ज्यादा है, बस उन्हें नोटिस नहीं किया जाता। देखो, बॉलीवुड में प्रॉब्लम नेपोटिज्म और स्टार किड कल्चर से नहीं बल्कि इनको दिखाने के तरीके से। बॉलीवुड स्टार किड्स लाइक अनन्या पांडे, आलिया भट्ट, अर्जुन कपूर फेस ट्रोलिंग फॉर पुअर एक्टिंग, रिपीटेड अपॉर्चुनिटीज डिस्पेक्ट फेलियर। अगर आप नोटिस करो तो स्टार किड हद से ज्यादा फ्रॉन्ट करते नजर आते हैं। सिनेमा कल्चर एंड अपने रूट्स को लेकर इनके पास क्लियरिटी कम होती है और कई बार तो इन स्टार किड को एटीट्यूड और रूड बिहेवियर और डिसरिस्पेक्ट के साथ भी जोड़ा जाता है। भाई, साउथ की किसी भी इंडस्ट्री का कोई भी स्टार किड हो, आप उसमें सारी कमियां नहीं देखोगे, बिकॉज दे आर मोर हम्बल एंड रूटेड टूवर्ड्स कल्चर एंड सिनेमा फैंस। और ऑडियंस के साथ भी इनका बिहेवियर हमेशा डिसेंट होता है। साउथ का छोटा बड़ा हर एक्टर हमेशा रिस्पेक्टफुली बिहेव करता है, जिसके बदले में इन्हें भी ऑडियंस और फैंस से रिस्पेक्ट ही मिलती है। स्टार किड्स लाइक दिलकर सलमान, रामचरण, फैज फाजिल, प्रभास एंड मेनी मोर, जो आज भी जनरेशन के सुपरस्टार हैं। लेकिन इन्हें सुपीरियर कॉम्प्लोटेड जैसी बीमारियां नहीं है, जैसा आपको बॉलीवुड के हर स्टार किड में देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा बॉलीवुड स्टार किड ज्यादातर पीआर स्टंट एंड इंस्टाग्राम स्टैटिक्स पर रिलाई करते हैं टू बिल्ड देयर इमेज। ऑन द अदर हैंड, साउथ एक्टर डेडिकेशन और पैशन से भरे होते हैं। इनके लिए फैमिली नेम बाद में आता है, लेकिन एक्टिंग स्किल्स, टैलेंट और पैशन पहले आता है। प्रिविलेजेस और बेनिफिट्स को एंजॉय करने से ज्यादा ही अपने आप को प्रूव करने पर ध्यान देते हैं, जो कि हमें एक्सपेक्टेड बॉलीवुड स्टार किड में बहुत कम देखने को मिलता है। हालांकि सारी गलती इन स्टार किड की भी नहीं है। बॉलीवुड का इको सिस्टम ही ऐसा काम करता है कि यहाँ स्टार किड्स को ज्यादा फेवर किया जाता है एज कम्पेयर टू आउटसाइडर्स। साउथ इंडियन फैमिलीज वैल्यू ट्रेडिशनल को रॉयल्टी की तरह ट्रीट करती है, जिसकी वजह से नेपोटिज्म होने के बाद भी उतना हॉर्स नहीं लगता, बल्कि लेगेसी के कंटिन्यूशन जैसा फील होता है। इसीलिए बॉलीवुड स्टार किड्स की कमियां बहुत इजीली विजिबल हो जाती है, जबकि साउथ के सुपर किड्स की नहीं हो पाती।
अब देखो बॉलीवुड में ना नेपोटिज्म और स्टार किड कल्चर को काफी लंबे समय से क्रिटिसाइज किया जाता है, लेकिन सारी ऑडियंस इनके अगेंस्ट नहीं है। कुछ लोग इन्हें डिफेंड भी करते हैं या इनके लिए काउंटर आर्गुमेंट्स भी देते हैं, जैसे कि इंडस्ट्री में फैमिली बैकग्राउंड होने से वैल्यूएबल इनसाइट और मेंटरशिप भी मिलती है। कुछ लोगों का मानना है कि सिर्फ लीनेज नहीं बल्कि हार्डवर्क भी किसी एक्टर के करियर को सस्टेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम्पल के लिए धनुष को ले लीजिए, जो अपने कनेक्शन के बावजूद अपने परसिस्टेंट और अपने टैलेंट के थ्रू सक्सेसफुल बने। सेम गोज विद रणबीर कपूर, जिन्हें अपनी फैमिली नेम से ज्यादा उनकी एक्टिंग स्किल्स के लिए जाना जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि साउथ में धनुष जैसे कई मिल जाएंगे, लेकिन बॉलीवुड में रणबीर जैसा हर दूसरा नहीं मिल पाएगा। दूसरा काउंटर आर्गुमेंट ये है कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म अक्सर टैलेंट को ओवर शेडो कर देता है, क्योंकि यहाँ स्टार्टअप और लग्जरी का ऑब्सेशन ज्यादा है। इसके कंट्रास्ट में साउथ में नेपोटिज्म क्राफ्ट को प्रायोरिटी दी जाती है, जहाँ फैमिली लेगेसी को टैलेंट और डेडिकेशन के थ्रू अप होल्ड किया जाता है, और यहीं से आउटसाइडर्स वर्सेज इनसाइडर्स वाली डिबेट भी शुरू होती है। हालांकि सभी इंडस्ट्री में कुछ आउटसाइडर्स तो होते ही हैं। अगर साउथ में देखा जाए तो विजय सेतुपति, रजनीकांत, नानी ऐसे एक्टर है जिन्होंने आउटसाइडर्स वर्सेज इनसाइडर्स वाले स्टोरी टाइप को ही ब्रेक कर दिया और इंडस्ट्री में अपनी एक जगह बनाई। और बॉलीवुड में भी ऐसे कई एग्जांपल है, लाइक शाहरुख खान, अक्षय कुमार, राजकुमार राव, नवाजुद्दीन सिद्दीकी एंड मेनी मोर, जिनका स्टारडम आज ग्लोबली लेवल तक पहुंच चुका है। हालांकि आउटसाइडर्स को बॉलीवुड में जितना स्ट्रगल करना पड़े सुपरस्टार लेवल तक पहुंचने के लिए, उतना शायद साउथ इंडस्ट्री में ना करना पड़े। इसका रिजल्ट बॉलीवुड स्टार किड्स के फेल्ड करियर को देखकर पता चलता है। साउथ हो या बॉलीवुड, दोनों इंडस्ट्री में स्टार किड कल्चर 60% है, लेकिन बॉलीवुड में इनके फेलियर के चांसेस ज्यादा है एज कम्पेयर टू साउथ, क्योंकि साउथ इंडस्ट्री एंड देयर एक्टर्स ऑडियंस के लिए काम करते हैं। भाई बॉलीवुड में स्टार किड्स अपने स्टार्टअप, लग्जरी एंड पैसों के लिए ज्यादा इंक्लाइंड दिखाई देते हैं। नेपोटिज्म एंड स्टार किड कल्चर तो हर जगह है, लेकिन आप उसको किस इंटेंशन से यूज करते हो, इससे आपका एक परसेप्शन बनता है जो अच्छा है बुरा भी हो सकता है, जिसका एग्जांपल है बॉलीवुड एंड साउथ इंडस्ट्री। बॉलीवुड में नेपोटिज्म को यूज किया जाता है बड़े स्टार्स के बच्चों के लिए एक पब्लिक इमेज क्रिएट करने के लिए, फिर उनके पास टैलेंट हो या ना हो ये तो सेकेंडरी है। इसलिए नेपोटिज्म स्टार किड कल्चर बॉलीवुड में क्रिटिसाइज किया जाता है। भाई साउथ में नेपोटिज्म से बड़े स्टार्स के बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके देता है टू एंटर द इंडस्ट्री, लेकिन हार्डवर्क, टैलेंट और ऑडियंस से कनेक्ट करके अपने आप की इमेज बनाते हैं वो लोग, और अपने आप को एस्टेब्लिश करना उस स्टार किड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एंड इसीलिए साउथ का स्टार किड साउथ के बाहर भी ऑडियंस को पसंद आता है। अभिषेक बच्चन, तुषार कपूर, टाइगर श्रॉफ, ये सब भी तो स्टार किड थे, लेकिन ऑडियंस ने इनको और इनके टैलेंट को एक्सेप्ट ही नहीं किया। इसके बाद भी इन एक्टर्स की नाकाम कोशिशें खत्म नहीं होती, यही तो दिक्कत है भाई बॉलीवुड में। ऑन दी अदर हैंड साउथ के स्टार किड्स लाइक रामचरण, धनुष, फैज फाजिल अपने लुक्स, बॉडी और पर्सनालिटी के बजाय टैलेंट, मूवीज और एक्टिंग पर ध्यान देते हैं। ऑडियंस एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करते हैं, इसीलिए ऑडियंस को ये फर्क ही नहीं पड़ता कि ये लोग इनसाइडर्स हैं आउटसाइडर्स। एंड आपको भी पता है कि एंड में ऑडियंस का डिसीजन ही मैटर करता है। देखो भाई, टैलेंट को सपोर्ट करोगे तो इंडस्ट्री अपने आप सुधर जाएगी, और ये बात बाकी ऑडियंस और स्टार्स को बहुत अच्छे से पता है। बाकी व्हाट्स योर थॉट ऑन दिस टू लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके सब्सक्राइब वाले घंटे को बजा दो यार। बाकी इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब आपको मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।